हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेट मिशन। तो दोस्त, मैं पहले सबसे पहले एक बात कंफर्म कर दूं आपको, जो मैंने पिछले वीडियो इस चैनल पे डाले हैं उसमें मैंने मंथन गुरुकुलम बोला है। हर बार क्या बोला भाई साहब? चैनल का नाम मंथन गुरुकुलम। ये हमारे पास जो मेरा चैनल है ना दोस्त, वो हमारा मेन चैनल था ये। ठीक है क्या है भी अभी भी गुरुकुलम। तो आप ऐसा मत समझना, क्योंकि ये चैनल हमने सोचा कि इस पर अगर एक सारी चीज़ें इसी चैनल पर डाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? कैसा दोस्त? मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से हमने क्या किया भाई साहब, इसी चैनल को जो है हमने अलग किया और इस चैनल का ही एक बाईपास कह सकते हो, इसी का बच्चा है ये, जिसका नाम है क्या? टेट मिशन। ये हमारे पास दूसरा चैनल है जो स्पेशली किसके लिए है दोस्त? केवल और केवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है भाई, इस पर केवल टीचिंग एग्ज़ाम, और इस पर क्या होगा, हमारे पास जो हो गया, हमारे से मान लीजिए एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, इस पर जो है मंथन गुरुकुलम पे भी क्लास चलेगी। जैसे मान के चलिए यूपीएसआई हो गया, अब क्या हो गया भाई साहब? यूपीएसआई हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल। अब ये कहोगे, ये ना बोल देना कि ये भी तो पुलिस है। ठीक है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की। ठीक है दोस्त, तो आप इस बात पर जो है निश्चित रहेंगे कि हमारे पास जो है मंथन गुरुकुलम मैंने बोला है, तो उस पर आप जो है ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है भाई साहब, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने मैथ भी आपसे कहा था कि मैथ में पढ़ाता था, इसमें मैं आज शुरू करूँगा क्या कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए काहे के सीडीपी के। ठीक है, जो कि मैथ और सीडीपी की मैं कवर कराऊंगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या होगा, हर दिन आपको जो है 30 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगी, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगी। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कुछ भी। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं चलता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम जो है पहला सवाल ले लेंगे। अपना पहला सवाल तो हमारे पास जो है, देखिए भाई साहब, शटर खुला है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दैट इज सीडीपी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है भाई, बाल विकास का अध्ययन हम इसमें जो है करते हैं, लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें यहाँ पर। हमें पढ़ने हैं केवल और केवल 30 क्वेश्चन अपने। ठीक है भाई, जो हमारे पास यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके लिए आपके पास जो है पहला सवाल है, पहला सवाल है आपके पास, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बताएंगे भैया क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों में आत्मविश्वास। अब यहाँ पर क्या है ना, मातृभाषा है, बुनियादी स्तर पर है। अब बुनियादी स्तर का मतलब समझ लो कि बच्चा कैसा होगा भाई साहब, अभी बच्चा कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा? छोटा होगा। बुनियादी स्तर की शिक्षा क्या होती है? छोटे बच्चों को ही तो दी जाती है, वैसा नहीं बड़े बच्चों को दे दिया बुनियादी शिक्षा। अब हो गए आप 13 साल के, अब आप आए और कहने लगे भैया हमको बुनियादी शिक्षा दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई साहब? मामला बिगड़ेगा, है ना? बुनियादी शिक्षा होगा, गांव वाले मोहल्ला वाले कहेंगे भैया अभी तो तुमने बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाई है, तो इसका मतलब बड़े बेकार आदमी हो यार, तुम बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाए। तो अब मांगने आए तो मैं, फिर वो क्या करेगा भाई साहब? वो भागे अपने दादाजी जी के पास, दादाजी कहेंगे भैया उसको सलाह देंगे कहाँ पर जा करके जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अधिगम को सरल बनाएगा। जब उसे यही नहीं पता है बुनियादी शिक्षा, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पढ़ना लिखना सीखना। तो अधिगम की तो बात ही छोड़ दो, है ना? अधिगम की तो बात ही छोड़ दो। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं, बौद्धिक विकास में सहायता कैसे करेगा? तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? खांसी आ रही है मैं, ओ भाई साहब, थोड़ा हो जाओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हैं? ठीक है, इसको देखेंगे कौन सा? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देना बेहतर होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ये कैसे होगा? देखो देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो है घर पे पला बड़ा होता है। पहली बात तो ये, घर पे जो है उसकी प्राथमिक टीचर उसकी माँ होती है, तो उसको जो सिखाने के लिए होती है ना, वो माता होती है। और घर में जो चीज़ें होती हैं वो घर से सीखता है, बच्चा देख के सीखता है। मान लीजिए अपने बाबूजी, उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, उसके दादाजी क्या कर रहे हैं, तो उनको देख कर सीखता है। यानी कि वो नेचुरल, अब बाहर आए अपने पेड़ देखे, पौधे देखे, फिर वो उसके मन में क्या होगा? सवाल पैदा होगा। तो वो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता जरूर करेगा। ठीक है, कौन से? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। ठीक है, बुनियादी स्तर पर शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है दोस्त, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखेंगे दूसरा, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। श्याम पट्ट का मतलब होता है हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है ना, अब इस पर ऐसे ऐसे भाषा लिख दें चाइनीज हम, आप बताओ इसमें क्या लिखा है, बोलो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, भैया हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कहाँ लिखे हो तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास भाषा कैसी होनी चाहिए भाई साहब, जो हम शब्द लिख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब अच्छी लिखावट हो, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना, ठीक है। अच्छी लिखावट हो, ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, कॉल आ गया था, ठीक है, कॉल आ गई थी इस वजह से, ठीक है भाई। बताएंगे श्याम पत्र लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना। देखो भाई, अगर आप ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हो, चाहे चौक से लिखो या मान के चलिए आप व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हो, मार्कर से लिख रहे हो या फिर इसी बोर्ड पर लिख रहे हो, तो आप अगर उल्टा सीधा लिखोगे ना, कछु चाऊ माऊ बना दोगे, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हमारा सब लिख क्या रहा है। इसका मतलब अच्छी लिखावट कब आएगी, जब आप लिखेंगे उस लिखावट में कैसी होनी चाहिए, आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। भाई साहब अच्छी लिखावट आएगी कब, जब आपके लेखन में स्पष्टता होगी तभी ना अच्छी लिखावट आएगी। इसका मतलब पहले ये आएगा, ये बाद की बात हो गई, इसमें मुझे जाना ही नहीं। बड़े अक्षरों में लिखना बात ही नहीं बनता, बड़े अक्षरों में कितो लिख दो, लो का बनो जो, समझ ही नहीं पाओगे, उसका थोड़ी मतलब है। छोटे अक्षरों में ये भी वाहियात बात हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेखन में स्पष्टता, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई साहब, लेखन में स्पष्टता, ठीक है। जब भी टीचर को जो है श्याम पत्र में लिखने में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो क्या होगी, लेखन में कैसी होनी चाहिए भाई साहब, स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, ठीक है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखो सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चा मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहा है, अब कोई बच्चा लेट आ गया, तो लेट आया, अब ये थोड़ी है उसके अभिभावकों को डायरेक्ट सूचित करो आपका बच्चा जो है लेट आया है, तो इसके साथ क्या करें, लाठी वाठी चार्ज कर दी जाए क्या, तो वो कभी राजी होंगे क्या, अब कतई नहीं होंगे। इसका मतलब अभिभावकों को डायरेक्ट सूचित नहीं करेंगे, आए और डायरेक्ट सूचित करने लगे, देखो भैया ये लेट आता है, हो सकता है वो साल में एक ही बार लेट आए, तो ऐसा थोड़ी आप कर देंगे, उसे दंड देंगे। भैया मारना तोड़ना तो है ही ना, अगर नेगेटिव पूछा जाए कि भैया मारना है तोड़ना है, तो मारना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बच्चे को मार नहीं सकते आप, शायद अगर आप नियम धर्म जानते होंगे, ठीक है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, जी हाँ ये हो सकता है, ठीक है, कारण जानने का चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। काहे नहीं ध्यान देंगे भाई, ध्यान नहीं देंगे, हम क्लास में बैठे हैं, हमारे लिए सारे बच्चे, मान के चलिए किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, अब 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को हमें ध्यान देना है ना, ऐसा थोड़ी है कि मान लो कोई हमारा दादा का लड़का है, कोई हमारा फूफा का लड़का है, ठीक है, अब दादा लड़का गलत हो जाएगा ना, हमारे चचा लगेंगे वो, ठीक है ठीक है, तो हुआ भी लग सकते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि हमारा अड़ोस पड़ोस का ना हो, ठीक है, एक मौज में पढ़ने के लिए यही फायदा है, ठीक है दादा। तो सी होगा इसका सटीक आंसर। देखो इसमें क्या होता है, बाल विकास में आपकी थोड़ी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप रट के आए और दाएं दाएं मारने लोगे, ऐसा नहीं है, इसमें कोई नियम धर्म होते हैं, हालांकि बहुत परिभाषाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन आपकी समझ के ऊपर ये जो है ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है चौथा प्रश्न है ना। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा। अभिप्रेरित का मतलब होता है उसको मोटिवेट करना, ठीक है, उसको मोटिवेट करना, ठीक है, उसको मोटिवेट करना। इसमें क्या है, चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। सस्वर का मतलब होता है, देखो चुने गए अध्ययन का मतलब क्या होता है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। जैसे मान के चलिए बच्चा आया कल, आपने अचानक बोल दिया भैया टेस्ट है तुम्हारा, अब आपने अपनी तरफ से तो क्वेश्चन लिए थे, दे दिए उसको, तो वो लगा पाएगा, क्या पता आप कौन सा कठिन रख दें, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब प्रासंगिक अध्ययन द्वारा ये भी नहीं होगा, ठीक है,
प्रासंगिक मतलब क्या होता है भाई साहब? किसी चीज में आप कह सकते हो यूं कि संदेह करना, है ना, प्रासंगिक। ठीक है। गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। इसका मतलब गहन अध्ययन द्वारा मतलब क्या? ये तो भाई सटीक बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? सस्वर अधिगम द्वारा, यानी कि उसको सस्वर सहित, यानी कि उदाहरण जो हमारे पास, हम जो शब्द बोल रहे हैं उसके जो है बाकायदा हमें उदाहरण भी उसको समझाना है। इस प्रकार से हम जो है बच्चे को क्या कर सकते हैं? अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कैसा कर सकते हैं? अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय है, डायरेक्ट पढ़ाओ, व्यवसाय खोल लेना बेटा है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखो भाई, कोई भी शिक्षा प्राप्त करता है, अब मान के चलिए कि आपने एक क्षेत्र में उसको जो है मान लीजिए व्यवसायिक बना दिया, अब उसको सामाजिक ज्ञान दिया ही नहीं कि मान लो बड़े से कैसे बात करना है, बड़े से बात कर रहा है, ओह हेलो इधर आ तू, काम कैसे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अगर उसको व्यवसाय खुला ही दिया तो शिक्षा कोई उद्देश्य रह गया? आप बोलेंगे कतई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास। देखो, जागरूकता फैलाने से कुछ नहीं हो गया। आप जब फैलाते रहो कक्षा, मान के चलिए कि कक्षा 3 में बच्चा पढ़ता है, आप जागरूकता फैलाओ, ऐसे करना चाहिए वैसे। अब जब तक उसे बताओगे नहीं सही, जागरूकता क्या, अब आपने छाप दिया, गए दीवार पे छापे आए, सच बोलना चाहिए, अब वो हिंदी नहीं पढ़ पाता, फैलाते रहो जागरूकता, तो वो भी नहीं सटीक होगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। अच्छा, केवल आए 4 पेपर हमने ले लिए और 4 में क्या क्या क्वेश्चन है उसको बता दिए, बस उसके लिए तैयार करो और दिखा देना है सरकार को, देखो हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा होशियार हैं। अरे भैया, नहीं हो पाएंगे। केवल आप परीक्षा के लिए तैयार करते रहोगे तो सामाजिक ज्ञान नहीं होगा उन्हें। हो सकता है किसी किसी को हो जाए जिसके घर पे वो अच्छा मतलब ज्ञान दिया जाता हो, उनको हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी मान लीजिए किसी घर में माँ बाप नहीं है, मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप मान के चलिए, तो उस बच्चे को कौन ध्यान रखेगा फिर? स्कूल की ना जिम्मेदारी है ये, तो स्कूल उसे सिखाएगा व्यवहारिक जीवन में कैसे होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, है ना, उसको हर क्षेत्र में जो है फील्ड मार्शल बनाना उसको। ठीक है, उसको बताना कि भैया ऐसे ऐसे चलोगे तो इससे ये रिजल्ट होगा, ऐसे चलोगे तो इससे ये रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्त, छठवां क्वेश्चन देख लो। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित, किंचित का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, कम परिवर्तन करने में, धीरे धीरे करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना। मैंने क्या बताया था भैया? अगर निगेटिव बोला जाए ना कि बच्चे को मार डालो, फोड़ डालो, तोड़ डालो, तो एकदम काट देना देते ही कान। ठीक है, नहीं लगाना है आपको। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना। देखो, अभिभावक कौन होगा भाई साहब? उनको ध्यान में लाए का फायदा? हमारा तो बच्चा होना चाहिए ना मूल उद्देश्य। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उसका उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना, ये हटा दो। क्या होगा? ये भी हटा दो। ठीक है, अभिभावकों को ध्यान में लाना का अभिभावक ही सुधारेगा, है ना, आप क्या करोगे फिर वहां? काय के लिए सैलरी दे रही सरकार आपको? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढो, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा किस चीज में कमजोर है, क्यों नहीं पढ़ पाता, ये टीचर की जिम्मेदारी है, बच्चे की नहीं। अब ये नहीं 4 बच्चे अगर होशियार हैं और उसमें से मान लीजिए उन्हीं को 4 को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो आप, पीएचडी बना करवा दें तुम्हें यहीं से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर उनका जो है कमियां हैं उनको ढूंढो और उनमें जो है धीरे धीरे क्या करो भाई साहब? उनमें चेंजेबल लाओ। ठीक है भाई, धीरे धीरे उनमें क्या लाओ? चेंजेबल लाओ, तब बच्चे जो है बड़े आसानी से सीख पाएंगे। ऐसे कि इसका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? मान के चलिए आपके पास टीचर्स डे है, टीचर्स डे। ठीक है, और बच्चा आपको क्या कर रहा है भाई साहब? बधाई पत्र भेज रहा है, नहीं आ पाया किसी कारण स्कूल, या मान के चलिए किसी क्लास में है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। मान के चलिए सामने आया कोई दूसरा बच्चे के द्वारा जो है आपको पत्र भेजा गया, उसके द्वारा बधाई पत्र क्या है? हाँ, पत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो गलत बात है
है। कोई आपको कुछ, मान लीजिए आप अगर ज़मीन पे गिर गए, आपको कोई उठा रहा है, तो कम से कम थैंक यू बोल दो, है कि नहीं, कि भैया सही रहो, उठा दिया। ठीक है, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है भाई साहब, ऐसा पैसे की बर्बादी नहीं होगी। ऐसे अगर आप सोचने लगेंगे तो 15 अगस्त पे आप फूल भी ना लाओ, हैं। ठीक है, तो इतना पैसा पैसा बर्बादी नहीं, ये क्या है, बच्चों का त्यौहार होता है, उनका मनोबल बढ़ाना। उस दिन क्या होता है, उस दिन मान लीजिए चलिए पढ़ाई ना पढ़े तो उनको सामाजिक ज्ञान देना है आपको। शिक्षक दिवस वाले दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें बदले में शुभकामनाएं भेजेंगे। आप भेज दियो है, उन्हें पत्र भेजा, तुम मुँह लिखे में पढ़े पत्र, तो किसको किसको भेजोगे? एक बच्चा क्या आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है? फिर हम मान के चलिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 को पत्र लिखोगे आप, है? तो संभव नहीं है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, धन्यवाद देंगे। उसे क्या देंगे भाई साहब, उन्हें धन्यवाद देंगे और कहेंगे भैया थैंक यू वेरी मच, आपने इतना मेरे लिए किया, 2 समोसा लाए, 4 चाय लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली साल भी आए तो हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। ठीक है, बाल दिवस पर। ठीक है, अगला प्रश्न। जब एक विद्यार्थी, ठीक है, इस पर नहीं जाना, वाइट पट्टी पर। ठीक है, ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है मिटा दें हम इसको, अरे छोड़ो, ऐसे समझ लो। ठीक है, अगला देखेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, ठीक है, जब एक विद्यार्थी, पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या यह व्यक्तिक असफलता है। ठीक है, समझेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता, मान के चलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं पढ़ी, ठीक है, अब हम चले गए आईटी पेपर देने, तैयारी वैयारी की नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, उसमें गलती किसकी होगी? गलती होगी हमारी, कि हमने नहीं पढ़ा, है कि नहीं? ठीक है ना, तो किताब, अब किताबें बुरी थी क्या? ऐसा नहीं है, किताबें बुरी थोड़ी थी। पाठ्य पुस्तकें क्या होना, भैया किताबें गलत थी, मेरे को पेपर ही नहीं फंसा, सवाल ही नहीं फंसा एक भी। ठीक है, शिक्षक असफल थे, अच्छा जो पढ़ाने वाले थे बेचारे आईआईटी में पढ़ाने आए, इतने बड़े शिक्षक होते हुए तो सारे गधे थे क्या? ऐसा थोड़ी है, तो उनको भी आप दोषी नहीं ठहराते। पद्धति असफल, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है ना। ये कैसी होती है, व्यक्ति असफलता है। ठीक है, खुद की आपकी गलती है, नहीं पढ़े हुए हैं, आराम से रीलें देख रहे, परे परे, चलो रील देख लो महोदय, अब बाद में आओ पेपर, है तुम्हारी तरह। ठीक है, और रीलें देखत परे भैया, हैं पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं, तो भैया फेल ना हो गए आप। ठीक है, तो किताबों थोड़ी दोषी ठहरा दोगे, असफलता आपको बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है चित्त है, द्वारा अता नथा यह है। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ प्रश्न में, थोड़ी सी। ठीक है, अथा नथा चित्त है, विशेषता है चित्त है द्वारा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसमें जो है हटा देंगे इसको, जो फालतू का है उसको हम जो है हटाने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओ हटाओ इसको। ठीक है, हट जाओ लल्ला, हट जाओ बेटा, देखो जादू है भाई साहब हमारे पास। ठीक है, ये लो, ये प्रश्न है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई साहब, प्रश्न है। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ठीक है, सहभागिता, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, आज्ञाकारिता। देखो भाई, इसमें क्या होता है, बच्चा मान लीजिए स्कूल में आ रहा, ठीक है भाई, पढ़ने, अब टीचर महोदय ये कहें कि आप ना उत्तरदायित्व की अनुभूति करो। ठीक है, आप मान लीजिए वो पढ़ने आया तो इसी में अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा था, देखो हम पढ़ने आए स्कूल में, मजाक है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसको महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ये घमंड टाइप का नहीं हो गया? खत्म करो इसको तत्काल, जो निगेटिव हो आपको तुरंत काटना है। सहभागिता का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अब वो छोटा है, अब उनका वो जो है साथ दे रहा, मान के चलिए कि भाई साहब ला रहा उसको आ रहा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई साहब, वो भी नहीं बनेगा सहभागिता, इसका तो कोई है ही नहीं, कोई विशेषता हो गई सहभागिता की? नहीं। ईमानदारी, देखो यार, ईमानदारी विशेषता आप इंग्लिश के क्षेत्र में कह सकते हो,
लेकिन ये सीडीपी है। क्या है? सीडीपी। अब कोई बच्चा आया, अब मान के चलिए वो टीचर और देखो किसी इस क्लास में स्कूल में क्या होता है, टीचर और बच्चे के बीच के जो बीच का जो संबंध होता है उस पर हमें फोकस करना है। बाहर क्या हो रहा कि तुम ईमानदार हो या नहीं, भैया तुम ईमानदार हो, है तुमको वो देना है, हमें अवार्ड रखा है कुन्ने में, तो उसमें कोई विशेषता हो गई? सारे थोड़ी ईमानदार होंगे। अब एक को दे दो कि फिर ईमानदारी पे अगर आप अवार्ड बांटने लगे तो फिर चले गया तुम्हारा स्कूल है, इससे थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? आज्ञाकारी होना चाहिए बच्चे को, कि टीचर ने मान, आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं जाओ मेरा लिए रसगुल्ला ले आओ जाके। आज्ञाकारी का मतलब होता है अगर टीचर ने कुछ काम दिया है तो आप उस काम को जो है पूरा करें। ठीक है भाई, ये होता है असली बात, ये इसकी विशेषता होगी। हाँ देखो बच्चा समझदार है, काम करके लाया। ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे भाई साहब? अब मान लीजिए आपका पाठ चल रहा था राजा रानी वाला, ठीक है। अब बच्चे ने पूछ दिया, सर जी सोना कैसे बनेगा? अब आप यार चक्कर में पड़े, हम पढ़ा रहे थे राजा रानी की कहानी और ये हमसे पूछ रहा है विज्ञान का कि सोना कैसे बनेगा, चांदी कैसे बनता है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे भाई साहब? पढ़ेंगे ऑप्शन, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? नहीं, निगेटिव होगा ना, काट देंगे, क्योंकि आपकी चल रही है जो क्लास चल रही है उस पर अभी आपको फोकस करना है। ठीक है भाई, अब ऐसे तो कल को बच्चा पूछने लगा सर जी सब्जी कैसे बनाए, तो फिर उसके उत्तर दो। 50 बच्चे बैठे, दूसरा बोले सर जी हमें नींद नहीं आती ना सोने में, तो हम कैसे करके सोए? सर जी हमको टॉयलेट लगी। सर जी एक काम करें ना, आज के चिड़िया उल खेल लें। तो इसका मतलब क्या है, आप 50 बच्चों के जब आप जवाब देने लगेंगे जो चैप्टर चल रहा है उस संबंध में, अगर वो सवाल पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं पूछता है तो इसका मतलब क्या करेंगे आप? मान लीजिए अब 25 या 30 मिनट मिले, अब आप क्या कर रहे हैं, 30 मिनट आप सबके जवाब देने में लगे, तो पढ़ाओ कब है? सोचो आप पढ़ाओगे कब भाई? इस वजह से उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे भैया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, असंबद्ध प्रश्न, ऐसा भी नहीं है कि उसे प्रश्न पूछने से रोकें, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित, दंडित मैंने आपको बताया ना, मारना तोड़ना नहीं है बच्चे को। ठीक है, बच्चे और टीचर के बीच का संबंध होना चाहिए एकदम सोना बाबू वाला। ठीक है, हाँ मेरा बच्चा लल्ला पतुआ, ठीक है, मारना नहीं है उसको। ठीक है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, जी हजूर। जब आपकी कक्षा खत्म हो जाए तब उसे आप बुलाएंगे, लल्ला का पूछ रहा सोना कैसे बनेगा, आओ तुमको हम पूरी क्रिया के साथ बताते हैं। लाठी उठाओ, इसे नहीं बताना है। ठीक है, हमने क्या कहा, मारना नहीं है, उस बच्चे को समझाना है कि कैसे बनता है, उसको पूरा प्रक्रिया बताना है। ठीक है, कक्षा के बाद उसे जो भी उसके मन में सवाल आएंगे उस पर जो है हम उसके एक एक करके उत्तर का जवाब देंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हो जाएगा डी। इसका देखेंगे, एक प्रसमान, ठीक है, 12 वर्ष की आयु में बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ठीक है, ठीक है, बताएंगे कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई है। ठीक है, समन्वय में कठिनाई मतलब तो सारी चीजों को इकट्ठा करके एकदम एक जगह लगाए, सर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 12 वर्ष का आयु का बच्चा लगाएगा ही नहीं, होगा चलो रील देख लो थोड़ी देर, उसमें कहा है पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में उतरे, पहले रील मंत्री बनो। है विवाह लेना मत समझना आप लोग, ठीक है, रील मंत्री। ठीक है, जो आपके मन में सवाल आ रहा है वही वाले। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझता है कि हमसे बड़ा कोई 30 मार खान नहीं, बूढ़े वाले कह रहे हैं ये सब गधे लगते हैं उसे। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में कोई भी कुछ कहे हैं, अगर वो बड़े बूढ़े कहें लल्ला पढ़ लो अच्छा खासा काम हो जाएगा, डीएम ईएम बन जाओ, तुम बने थे है नहीं तो आए बहुत, तुम ही बन जाते, हमसे आए कान, डीएम बनले पड़े, डो करना ही तो। ठीक है, अगला देखें, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, इसकी रुचि है ना सीमित नहीं होती 12 वर्ष वाले का, कम जो ले ले कम बोले ले कम ये देख रहा हूँ देख रहा हूँ, हर चीज में उसको जो है मन करने का जो है मन करता है। ठीक है भाई साहब, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, हाँ हर बात में बेचैनी, बेचैन बच्चा होता है। ये कैसा होता है, बेचैन होता है, ये सोचता है कि हमसे बड़ा कोई शाहरुख खान नहीं है। ये जब देखेगा वो कहेगा नहीं नहीं हाँ बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री कर जाता है बच्चा किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में
और ये हमको बोली जाती है क्या भैया, तूफानी अवस्था। क्या? तूफानी अवस्था। इसी को तो बोलते हैं, जिसको हम लोग टीन एज बोलते हैं। क्या? टीन एज। 12 के बाद क्या हो गया भाई साहब, टीन में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज वो मान लीजिए 12 वर्ष का था, अब कल जो है 13वां वर्ष हो जाएगा, तो इसके जो टीन एज के गुण हैं वो अगले रात ही में यहाँ देखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। ठीक है। ठीक है बालक, आगे देखेंगे। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण बताओ। विद्यालय से कोई बच्चा आ रहा पढ़ने, अब वो पढ़ ही नहीं रहा मन से। ठीक है, अब वो कह रहा ठीक है मास्टर साहब ऐसे करें, सर जी टॉयलेट करें, सर जी 2 नंबर हो आए, सर जी 8 नंबर हो आए। इसका मतलब मास्टर बात समझेगा, लल्ला यू पढ़ने में मन नहीं लग रहा इसका, कुछ तो है, या तो यू मक्कार है या तो ई के समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब हम उसका कारण जानेंगे, फिर हम उस पर जो है कोशिश करेंगे। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। रुचि का अभाव मतलब क्या? ये तो कंप्लीट बात नहीं हुई ना। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ठीक है। समस्या के प्रति शिक्षकों को की निर्दय अभिवृत्ति। इसका मतलब या तो टीचर महोदय उसकी क्लास में, जैसे मान के चलिए टीचर आए, अब बच्चा जो है एकदम भागने लगा, नाचने लगा, इसका मतलब या तो बच्चा उस टीचर से डरता है। कैसा है? डरता है। और अगर डरेगा तभी ना भागेगा वो कहे चलो सर टॉयलेट करें आए और 15 मिनट होने खपा दें, इनका 25 मिनट का ही लेक्चर है। ठीक है, 25 मिनट का लेक्चर है तो बताओ खवा दें। ठीक, अब मान के चलिए कि बच्चा जो है कैसा होगा, टीचर जो है मार रहा है उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई साहब, अरे इनका ना हमें घंटे नहीं लेना, भाग खड़े हो। ठीक है, रुचि का अभाव हो सकता है, बट ये एकदम वैसा नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का, विद्यालय से यही भाग गए, ये क्लास से नहीं जा रहे, चलो भाई। ठीक है, इसका मतलब रुचि का अभाव, तो इसका मतलब विद्यालय, तो विद्यालय आते ही क्या है फिर वो है, कक्षा में शिक्षण का रुचि का अभाव, तो फिर आते ही नहीं ना वो। इसका मतलब विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, नो। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, नो। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब पीट डाला किसी बच्चे को है, अब वो डर रहा है मास्टर साहब से। ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई साहब, अगला देखेंगे प्रश्न। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए बताइए सर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे सर। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ठीक है, शिक्षक अपने ही श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। देखो भाई, अगर आप केवल उदाहरण देंगे ना, ठीक है, स्फूर्ति का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षमता। कैसा? स्फूर्ति का अब देखो कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब होता है क्षमता। क्या होता है भाई साहब? क्षमता। बच्चे की क्षमता का विकास कैसे करोगे, हैं कि ये पढ़ पढ़ा पाता है कि नहीं। इसका मतलब शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, नहीं, गलत बात। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। केवल व्याख्यान बकैती छांटने से क्या होगा, देखो राजा महाराजा ऐसा करते थे वैसा करते थे, इसका क्या मतलब हो गया? बच्चा सीखेगा ही नहीं, है ना। उसके व्यवहार में लाना है, उसके जीवन में उतारना है किसी चीज़ को। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर, जी हजूर। समय समय पर उन्हें जो है थोड़ा थोड़ा वर्क दो, काम दो। लल्ला पेड़ ऐसे काटे जाते, लल्ला घास ऐसे छीली जाए। ठीक है, बताना है उसको, लल्ला सवाल ऐसे लगता है ना। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देने से थोड़ी कुछ होगा है। तो भाई ये और ये वैसा ही हो गया ना, सेम सेम। ठीक है, उदाहरण देने से कोई नहीं सीखता। उदाहरण तो हम भी देते हैं कुछ लोगों को, कौन पढ़ता है? ठीक है, उदाहरण से थोड़ी होता है। जब तक वो जानेगा नहीं, उसे बताओ कि भैया जाके ये फायदा है, ये नुकसान है, इस वजह से आपकी इच्छा की बात है भैया, चूज कर लो, नहीं तो जाओ टाटा बाय बाय, खेलो कूदो जाए, उसमें कहा है? अगला देखो, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ठीक है, बाल विकास, ठीक है देखेंगे।
मानवीय समर्थों, क्या लिखा, सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चे की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना, देखो बच्चे की ना तो वयस्क से साथ तुलना कर सकते हैं आप, ना ही वरिष्ठ। अब कोई अधिकारी महोदय आ गया उसके साथ बच्चे ने तुलना करने लगे हैं, कई सी बातें करें, तुलना भुलना नहीं करना है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, बाल विकास अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, बाल विकास में क्या क्या अध्ययन क्षेत्र आता है, देखो भैया, संज्ञानात्मक ज्ञान आ जाता है, सामाजिक भी आता है, और दूसरे सामर्थ्यों में क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निटिव, मतलब किसी चीज का कह सकते हो कि विकास होना। ठीक है भाई साहब, संज्ञानात्मक। ठीक है, मानवीय सामर्थ्यों पर, ये तो नहीं होगा ना। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार, नहीं 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 नहीं, व्यवहार कुछ नहीं ढूंढेगा। सबसे पहले ये सीखें हम किसी बच्चे के संज्ञानात्मक तथा दूसरे सामर्थ्यों के लिए क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला देखिए, अगला देखेंगे भाई साहब। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। देखो भाई, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान आवश्यक है, देखो बाल मनोविज्ञान, अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान बच्चे के बारे में अगर जानकारी है, किसको भाई साहब, शिक्षक को, कि ये कैसे व्यवहार करता है, इसको क्या चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो टीचर उसका क्या होगा, सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से ढूंढ पाएगा। ये बच्चों को अनुशासित, देखो अनुशासित अनुशासित अभी नहीं बनाना है एकदम बच्चे को। ठीक है, समझ में नहीं आएगा लेफ्ट चलो राइट चलो, उसको पहले बताना है। ठीक है, और वो एकदम नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब परीक्षा में परिणाम नहीं, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, नहीं नहीं, ये भी नहीं, तरीका थोड़ी बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या चीज़, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बच्चे का कैसा बिहेव है, ये टीचर समझ जाता है कि बच्चा ज़्यादा गुस्सैल है, इससे ई वाला सवाल पूछ दो तो ये गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मीठी मीठी बातें करो तो खुश हो जाता है, मीठी मीठी बातों में शिक्षक पूछ लेगा, बेटा तुमको कहा नहीं समझ में आ रहा, हिंदी की अंग्रेजी समझ गए कि नहीं। तो ये एक शिक्षक की अच्छी खूबी होनी चाहिए, बच्चे के साथ प्रेम व्रत व्यवहार होना चाहिए, ये नहीं लाठी लेके आया कूद डाला उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, बताएंगे इसमें से। ठीक है, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। ठीक है भाई, बताएंगे सर कौन सा होगा। ठीक है, सार्वत्रिक विकास का अर्थ है, देखो अनुकरण मतलब पीछे पीछे चलना, अभिव्यक्ति ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं किसी चीज को खुला छोड़ देना है, मतारोपण ये भी नहीं होगा, अंगीकरण यानी कि किसी चीज को अंगीकृत कर लेना, अर्थात किसी चीज को अपने अंदर उतार लेना, बस सिंपल सी बात है। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है कि विकास का अर्थ क्या होता है, उस चीज से हम लोग क्या सीखते हैं भाई साहब, कि किससे, प्रकृति से ही अधिकतर चीजें प्रकृति से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंगीकरण। ठीक है, अगला देखेंगे। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। देखो अगर विद्यार्थी को समझना है आपको, पहली बात अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि भैया बाल मनोविज्ञान, उसके बारे में तो हम लोग जानने हैं ना, इसके बारे में तो हमें होना ही पता चाहिए, और नहीं पता होगा तो हम बच्चे जान ही नहीं पाएंगे। बच्चे को समझने की प्रवृत्ति वो भी होनी चाहिए भाई साहब, कि भैया बच्चा कब गुस्सा आ जाता है, कब नाराज हो जाता है, तो वो भी प्रवृत्ति हमारे पास होनी ही चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ठीक है, उन्हें कौन सा विषय ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है उसके बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, तीनों को जो है
एक विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक के पास ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है भैया। अगला देखो, निम्न में किस स्तर पे बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरा, वयस्क, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, ठीक है भाई। समकक्षी वर्ग में हमने आपको क्या बताया था अभी कि जो हमारे पास होती है ना टीन एज वाली, ठीक है, 12 से ऊपर वाली, ठीक है, ये कहाँ तक जाती है? 12 से 18, ठीक है, कहीं कहीं 13 से भी 18 होता है। इसमें क्या होता है ना, बच्चा अपने समकक्षी यानी कि इसके कक्षा का, यानी देखेंगे आप कि ये ना ग्रुप में मेन ज़्यादा रहता है, ग्रुप में। मतलब अगर बॉय है तो बॉय के ही ग्रुप में रहेगा, लड़कों का एकदम, है ना, कहेगा चलो मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, है ना। इस वक्त इसे ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं बस। और ये जो भी एक्टिविटी करता है, ये पता है चाहे बंद कमरे में करे तो इसको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है हमें, ठीक है। और देख वेख कुछ नहीं रहता, मन का वहम है इसके, है ना, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति, क्योंकि ऐसा हमारे पास प्रकृति ही होती है ना कि उस हिसाब से ही हमारा विकास होता है, ठीक है भाई साहब। तो इस अवस्था में ऐसा होता है, क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि यार हम ना, मतलब हम ही हम हैं फिर बस, है ना। जो गाना गाएगा तो उसे ऐसा लगता है कि हम सबसे अच्छा गा लेते हैं, मांग काढ़ेगा तो उसे ऐसा लगता है कि हम तो फिर मतलब तेरे नाम के सलमान खान है एकदम मस्त, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। वयस्क अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता, ना इसमें ना इसमें, किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है ऐसा, ठीक है। किशोरावस्था में, ठीक है भाई साहब। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोचित्रण, है ना, मन में चित्रण बनाना, ठीक है, मन में चित्रण बनाना, ठीक है। अर्थग्राह्यता को बढ़ाने के एक तकनीक होता है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण करना, ठीक है। मन का चित्र खींचने का मतलब क्या होगा भाई साहब? मन का चित्र कौन खींच लेगा? मन देखा है आपने? उन्हें नहीं देखा है, खत्म करो इसको, ठीक है। अर्थग्राह्यता को बढ़ाने के लिए तकनीक, भैया नहीं, ये तकनीक कैसे हो सकती है? मन में है, मतलब हमें रोटी बनाना है, अब मन में सोच रहे वो रोटी ऐसे ना गोल गोल बनेगी, अच्छा ऐसे चला, बन गई, इसका मतलब नहीं बनेगी, है ना। रियल लाइफ में आना है। जोखिम भरे कार्य कैसे होते हैं भैया? इसको नहीं उठाना है, ठीक है। मन के प्रकार का अन्वेषण करना, ठीक है, मन में जो आ रहा है उनका अन्वेषण करना, अर्थात उन पर जो है ना छानबीन करना, ठीक है भाई साहब, ठीक है भैया, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में क्या नहीं है? विचारों का सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल होना, ठीक है। देखो भाई, विचार अगर आपके आते हैं ना, सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? नए नए विचार आना है कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, लोग कैसे आए, और ये लोग आदमी न है पहले बंदरवा होते थे का, ये कैसे भय रायन, तो ये क्या हो गया भाई साहब? सृजनात्मक करो, विचार चल रहे हैं उसके मन में, तो इसका मतलब बच्चा ठीक है, पागल वागल नहीं है। आप ये सोचो कमरे में बक रहा है तो पागल वागल हो गया, नहीं, उसका मतलब उसके मन में चल रहा है ना। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ठीक है, वो जो विचार रख रहा है उसके अनूठापन का मतलब एकदम विचार उसके अलग हो रहा है। कोई बच्चा उज्जा भरा है कि मम्मी ये देखो हमारा पेंसिल छीन के भाग रहा है, उसके मन में बड़े नीके नीके सवाल आ रहे, यार कैसे हुआ होगा इसे, हैं विचार आ रहे हैं उसके एकदम नए नए विचार। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चे का एक वो होना, कह सकते हो कि विचार आता है तो वो प्रतिभाशाली होगा ही होगा बच्चा, है ना। कौतूहल का मतलब होता है किसी चीज की जानने की इच्छा है, बहुत ज्यादा कौतूहल हो रहा है तुम्हें, काहे इतने कौतूहल हो रहा है, इसका मतलब अगर जानने की इच्छा है तो वो भी है, यानी कि ये तीनों प्रतिभाशाली बच्चे में पाया जाएगा। दूसरे से लड़ेगा नहीं वो, लड़ना नहीं पाया जाता है दोस्त, लड़ेगा नहीं, ठीक है, लड़ेगा नहीं वो। प्रतिभाशाली है तो वो लड़ेगा थोड़ी, लड़ने में व्यस्त हो जाएगा, टाइम बर्बाद करेगा अपना, इतना समय के पास है कि नहीं भैया बंदो, ठीक है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बुद्धिमती होती हैं, ठीक है, बुद्धिमती होती हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, ठीक है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। देखो लोग क्या, मैं मोदी जी से शुरू करूंगा। मोदी जी लिखायत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्यों शुरू किया था? मैंने आपको बताया था किसी बच्चे का जो प्राथमिक टीचर होता है ना, टीचर, वह उस बच्चे की कौन होती है? माँ होती है। कौन? माँ। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो ये जरूरी है कि बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा। जिस घर में माँ पढ़ी लिखी नहीं होती वो बड़ा मुश्किल से बच्चा जो है पढ़ पाता है, ऐसा अधिकतर देखा गया है। ठीक है, इसका मतलब बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमत्ता होती हैं, ये मतलब सटीक नहीं बैठेगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। अरे ये अतीत फतीत की बातें नहीं करनी, करंट में करनी है। किसी सामाजिक परिवर्तन, देखो भैया हमें समाज में परिवर्तन लाना है। कोई बच्चा छोटा है तो बड़े होकर ये कैसा बिहेव करेगा या कैसा बनेगा, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्कूली शिक्षा। स्कूली और समाज के बीच का जो संबंध है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसलिए नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हो सकती हैं किसी सामाजिक परिवर्तन में। अगर वाकई में आपको परिवर्तन लाना है तो महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी। ठीक है, ठीक है भाई, अगला देखें। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। बताएंगे सर? बताएंगे? ठीक है, ऑप्शन आप बहुत ढंग से पढ़िएगा, ऑप्शन आप बहुत ढंग से पढ़िए तब उत्तर दीजिए। ठीक है, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ठीक है, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक है, देखो शिक्षकों से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इनसे हमें नहीं मतलब है, हम समन्वित शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मिलाप होगा जिनमें से। अब केवल शिक्षक होंगे वो बदलाव लाना चाहें तो ऐसा नहीं है, किताबें भी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं केवल शिक्षक ले आएंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षण और अधिगम केवल उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, समुदाय के समर्थन पर, इससे भी काम नहीं चलने वाला। पाठ्य पुस्तकों के उत्कृष्टता पर, अगर आप उनमें मिक्स कर दें, थोड़ा समाज डाल दें, थोड़ा टीचरों को भी अगर निर्देश दे दें कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पे? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, गृहस्थालय में निश्चित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अब देखो यार, अधिगम के संबंधित किसी विद्यार्थी को समस्या आ रही है। अब मान लो उस किसी बच्चे को मान लीजिए सवाल नहीं आ रहा। अब अगर सवाल नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे भाई साहब? आप कहो, चल भाग, तेरे बुद्धि नहीं तेरे अंदर है, सवाल नहीं लगा पाता गधा कहीं को, ऐसा नहीं कहेंगे आप। कठोर परिश्रम दे दें, उसे पहले सवाल नहीं आ रहा, उसे कठोर आप दे दो, बनिए नहीं। गृहस्थालय में निरीक्षण का अध्ययन, निरीक्षित का मतलब क्या है? ये काहे करोगे भाई? वो सवाल पूछ रहा है भाई साहब, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे बड़ा अच्छा उपचार क्या है? निजी शिक्षण का सुझाव? नहीं भाई, क्या हमारे पास ट्यूशन पढ़ लो तुम्हें 3 घंटा, गलत होता है। ठीक है भाई, यानी कि निदान करिए उसकी, जो वो समस्या पूछ रहा है उसकी समस्या को जो है निदान करिए। ये बी छप गया, ठीक है, ये डी होगा। ठीक है दोस्त, माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निदान करिए किसी भी समस्या का। बच्चे को अगर समस्या आ रही तो उस समस्या का क्या करना है? आपको निदान करना है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई साहब। ठीक है, 30 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है दोस्त है, तो पेटी अपनी कमर की बांधे रखिएगा थोड़ी देर और। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। ठीक है, देखो भाई, अगर मान लो कोई बच्चे के नंबर आ गए ठीक ठाक, मान लो 50 बच्चे थे, 50 बच्चे में 3 बच्चे आए जो आपको जो है लगा कि यार इनमें ना और बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, यार ये 3 ही क्यों पढ़ रहे, क्योंकि मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ,
कंबाइनेशन में, तो ये 3 ही क्यों आए? तो आपको क्या करना है, उन बच्चों में थोड़ा सा लालच डालो, मसाला डालो, हैं। तो क्या करोगे, उन बच्चों को तीनों बुलाओगे, मंच पे खड़े होगे और उनका नाम लोगे एक एक करके, फिर उन सबको कुछ ना कुछ आप पुरस्कार के रूप में कुछ राशि दे सकते हो, या कुछ मान लीजिए उनके लिए खिलौने हो गए, कुछ पुस्तकें बांट दी, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, बच्चे जो है उत्साहित होंगे, वो भी कहेंगे यार हमको भी पढ़ना चाहिए है, देखो है चिंटू तो को मिल गई किताब है, हमने देख कम पढ़ो, तो हमका नहीं मिल पाई किताब, तो हमका भी मिलना चाहिए था ना। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सही मार्गदर्शन कराकर, ये देखो मार्गदर्शन कराया नहीं जाता, ठीक है। अब मान लो आए और बच्चे को पता ही नहीं है, कि नंबर आए कम, करा रहे मार्गदर्शन, तो नंबर कमाए उस पर ध्यान देना, उदाहरण नहीं देना है ना, कक्षा में भाषण देना है, ठीक है। क्या देना है, पुरस्कार दो बच्चों को, ऑटोमेटिक बच्चे क्या करेंगे, उस चीज में जो है क्षेत्र में पढ़ने के लिए अपने साथ उत्साहित होने लगेंगे, ठीक है। बच्चे कैसे होने लगेंगे, बच्चों उत्साहित होने लगेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ लो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे, विद ऑप्शन भी पढ़िएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे। बच्चे आए हैं, मान लीजिए अब हमसे तो उल्टा सीधा बोल दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, अच्छा और कब दोगे बेटा, है आज तो तुमने दे दी, और दो गाली, है इंतजार करेंगे, और परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे, डांटेंगे क्या, ये मतलब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होनी नहीं चाहिए, प्रायोरिटी नहीं होनी, ना परीक्षा में उसे अंक देंगे कम, ना कुछ। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसके मम्मी पापा से, कि भैया आपका बालक जो है अब थोड़ी बुरी तरीके से बुरी कंडीशन में फंसता हुआ जा रहा है, तो भाई इसको देखो और संभालने का प्रयास करो, ठीक है देवियों सज्जनों। अगला प्रश्न देखो, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, ठीक है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, ठीक है, प्रधानाध्यापक केंद्रित। ये प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, मास्टर पढ़ा रहा, प्रधानाध्यापक क्या करेंगे आके बीच में ऐसे प्रश्न एकदम गलत करो है। अनुभव केंद्रित, अनुभव का एक मतलब साझा करोगे, है अनुभव का मतलब साझा करोगे, अनुभव चलो भैया पढ़ो, हमने देखो पीएचडी की थी, तो बच्चे पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भाई साहब। शिक्षण का सत्तावादी क्या होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण, ये भी नहीं होगा, छात्र केंद्रित नहीं, यहाँ शिक्षण की बात हो रही है, ठीक है भाई साहब। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, समझ गए। अगला प्रश्न देखेंगे, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। देखो इच्छा शक्ति होगी अच्छी बात है, जैसे मान के चलिए आपने कहा कि भैया कल जो कोई बच्चा है, मान के चलिए वो कल काम करके नहीं लाया, अब टीचर ने उसे बहुत समझाया, तो वो फिर आज से क्या करेगा, वादा करेगा है कि भैया हमें ना अपना काम जरूर करके लाना है, ठीक है, बिल्कुल भैया चरित्र का उसका अच्छा निर्माण होगा। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, जैसे मान लो चलिए पहले वो गाली गलौज करता था, टीचर ने समझाया तो अब वो नहीं देता है, बर्ताव सही हो गया। नैतिक बातों को भी सीखेगा, नैतिक मूल्य का मतलब होता है किससे कैसी बात करनी है, अपने से बड़े से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, प्रधानाध्यापक से कैसे बात करना है, दादा से कैसे बात करना, दादी से कैसे बात करना, माता जी से कैसे बात करना, ठीक है। इसका मतलब ये भी सीखेगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। बच्चा कैसे चरित्र का उसका जब विकास होगा तो वो सबके द्वारा उसका जो है विकास होगा भाई साहब, सबके द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ठीक है। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंताशील स्तर, समझ स्तर बताएंगे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चिंताशील, देखो चिंताशील का मतलब क्या होता है भाई साहब, किसी चीज में चिंतन करना, मान के लिए आपको सवाल नहीं आ रहा तो आप उसको सोच रहे, सवाल आ जा, सवाल कैसे होगा, कैसे लगेगा, इसका मतलब आप चिंता कर रहे हो, उसको चिंतन कर रहे हो, ठीक है। समझ आपकी तो होगी, बिल्कुल होगी, जाहिर है। फिर स्मृति मतलब याद भी होगा, है ना, कौन सा नहीं पूछा गया, ठीक है, निगेटिव पूछा गया। विभेदीकरण नहीं होगा, आप मास्टर साहब ने बताया आप उस पर अड़ गए, नहीं सर जी देखो आप कुछ नहीं जानते, ऐसे लगे सवाल, हमने ऐसे जाने कितने लगाए कि छोड़ दे हमने सवाल, ठीक है, आपका जाना हो भाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है भाई बहनों, ठीक है। शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं होना चाहिए, विभेदीकरण का, ठीक है भाई। अगला देखिए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उसके साथ क्या करें, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे भाई साहब, आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे क्या, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे क्या, ये तो नहीं है, काहे नहीं पूछेंगे, उसको नहीं पढ़ाना का, आपने कहा मतलब कुछ 20-25 बच्चों की ही गारंटी ले रखी है, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई साहब, यानी कि उससे हम प्रश्न पूछेंगे, तो
देखते ही करना गलत। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। देखो संभावित है, आगे पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसको सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उपहास का मतलब हंसन लगे बजाय हे, ठीक है। अब वो गलत बता रहा है तो हंसन लगे, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़े, है ना। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जो हंसन लगे। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसको उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। देखो भाई साहब, किसी को प्रश्न नहीं आ रहा, आपने पूछ दिया बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम या तुम्हारी दादी का नाम, मान के चलिए उसमें 40 बच्चे बैठे। अब ये बच्चा है कैसा विद्यार्थी, कैसे भाग लेने में संकोच करता है। अब उसे अगर उसकी दादी का नाम पता होगा तो आपने पूछ दिया प्रश्न, उसी बच्चे वाले पर पूछा तो बिना संकोच करे बता देगा, ओ हमारी दादी का नाम रामकली, हमारे दादा का नाम बाबूराम, तुरंत बता देगा। इसका मतलब उसे आता है ना। तो उससे केवल उन प्रश्नों को पूछे जब वो उसके उत्तर देने के लिए कैसा उत्साहित हो, है तब बता ही डालेंगे, हम बता ही डालेंगे, ठीक है। तो उस बच्चे को क्या होगा, कक्षा में भाग लेने पर वो जो है संकोच नहीं करेगा। तो टीचर एक मित्रवत व्यवहार रखेगा तो बच्चा कैसा करेगा, एकदम बोलेगा अरे यार मास्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, वाह क्या बात है सर, हमें डेली आना है पढ़ने, ठीक है। तो ये होना चाहिए। आखिरी लास्ट सवाल है आपके पास, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, बताइए, ठीक है। आखिरी लास्ट सवाल है हमारे पास, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना, प्रश्नात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद का आदर्शवादी, निर्देशात्मक, कैसा होना चाहिए भाई साहब बताएंगे हमारे पास, ठीक है। प्रश्नात्मक है ना शिक्षक का बर्ताव, ऐसा नहीं हमेशा प्रश्न ही पूछ रहा माटा था भाई, हाँ बताओ अल्लाह का काई का है घर में तुरैया रैया बनी कि नहीं हमारा ले उठते, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शिक्षाप्रद का नहीं नहीं भैया, ऐसा भी नहीं करना है। निर्देश ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है निर्देश देन घूम रहे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आदर्शवादी होना चाहिए एक, कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ये हमारे पास जो है 30 प्रश्न थे, तो आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा बड़े बेहतर तरीके से, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो भाई साहब एक बार और कह दें हम कि भाई साहब हमारे पास जो है पिछला जो हमारा चैनल था वो मंथन गुरुकुलम के नाम से था, जो कि मेन चैनल था। ये केवल और केवल शिक्षक भर्ती के लिए है, ध्यान रखना। टेट है, सुपर टेट, सी टेट, शिक्षक के लिए, ठीक है। तो टेट मिशन के नाम से है, तो इस पर जो है आप अपनी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगी पक्का, इसमें गारंटी है, ठीक है भाई। तो और क्या कहें, और तो कुछ है ही नहीं केवल लाएगा, ठीक है। पढ़ते रहो और देखते रहो टेट मिशन को, ठीक है भाई साहब। लाइक वाइक ठोक देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।